आपने पार्टी ज्वाइन की, उनका भी बहुत शुक्रिया। बहुत सारे मैं नाम अगर लूं तो फिर तो जहां हजारों नाम हैं जिनके मुझे मैं मुबारकबाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं तमाम साथियों को, नौजवानों को, जिन्होंने इस पहाड़ी इलाके में, इस बारिश में, इस ठंड में इस मीटिंग को कामयाब करने की कोशिश की। मुझे अफसोस है कि जहां मीटिंग होनी चाहिए थी, जहां हम करते हैं, वहां नहीं हुई। ये खुद बनाया। ये आजकल की सरकारें कब्जा करने में बहुत माहिर है। वो ग्राउंड भी मैंने बनाया क्योंकि बंद मैंने दिया था नीचे से, तो जहां हमने कुछ बनाया एकदम उस पर कब्जा कर देते। अब ये उसके लिए है, इसके लिए है, खुद तो बनाया नहीं। मैं आज बहुत हैरान हूं कि 2008 में मैं जब चीफ मिनिस्टर था तो मैंने एक डिग्री कॉलेज यहां सैंक्शन किया था और उसी ऑर्डर में मैंने 2 चीजें लिखी थी। डिग्री कॉलेज, क्योंकि सड़कें मैंने जब बनाई थी चीफ मिनिस्टर के दौरान तो जमीन का कंपनसेशन मैंने दिल्ली से सैंक्शन कराया, और जम्मू कश्मीर पहली और आखिरी स्टेट है जिसके लिए सड़कें बनाने के लिए पीएमजीएसवाई में गांवों को जोड़ने के लिए मैंने मुआवजा लिया था। और कोई भी स्टेट नॉर्थ ईस्ट हो उनको भी ये सहूलत नहीं है जो मैंने दिलाई। इसी तरह से डिग्री कॉलेज 2008 में शुरू में ही मैंने जब यहाँ का डिग्री कॉलेज सैंक्शन किया, उसी के साथ जमीन का मुआवजा और उस घर के 2 या 3 लोगों को वहां नौकरी देने का लिए ऑर्डर किया। मुझे अफसोस 2008 से अब 16 साल हो गए। उसके बाद हमारे लीडर, जो लोकल लीडर्स थे या आज की हुक्मरान पार्टी के लीडर्स थे, वो 14 साल में वो मुआवजा नहीं दिला पाए और बड़ी बड़ी तनकीद हमारे खिलाफ करते रहते हैं। कॉलेज तो बनाना नहीं था, कॉलेज का पैसा भी मैंने तभी सैंक्शन किया था, कॉलेज भी किया था, पैसा भी सैंक्शन किया और मुआवजा भी सैंक्शन किया था, नौकरी भी। अब मुआवजा पैसा तो तभी से आया, खैर वो दूसरी बात है। मेरी तरह वो 8 महीने में या 9 महीने में कॉलेज नहीं बनाया, पूरे 10 साल लगाए बनाने में, जो कि आज ऐसा ही करते हैं। कोई आज साल में नहीं बनती है, 20 साल स्कूल बनाएगा। जो स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे वो तब तक बूढ़े हो जाते हैं जब तक वो बने। ये मैंने एमपी लैड्स शादी ब्याह के और यहाँ रहने के, कोई वीआईपी आए, इसके लिए एमपी लैड से मैंने 2.5 करोड़ दिए। मैंने डोडा भद्रवा एमपी लैड से 2 इसी तरह के हाल बनाए जब मैं चीफ मिनिस्टर था, 1-1 साल में बने। इसको अभी 14 साल हुए। रामचंद्र जी भी वनवास करके आए थे 14 साल में, लेकिन इसका वनवास पूरा नहीं हुआ। हमारे बाद भी हमारे लीडर्स रहे और ये गवर्नमेंट भी 8 साल से रहे, ये 14 साल से इसका वनवास पूरा नहीं। हालांकि ये 1 करोड़ का भी नहीं है, 2.5 करोड़ उसके लिए मैं दे चुका हूं। तो इस तरह से जो ये दावे करते हमने ये किया वो किया, मैं 1 इंच नहीं देखता। जामा मस्जिद का बंद भी मैंने 30 साल पहले एमपी लैड से दिया और अगला जो बंद दिया वो एज यूनियन मिनिस्टर दिया, यहाँ का भी और गुंदों का। और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल वह है गुंदों में, सब डिस्ट्रिक्ट पूरे वो हेल्थ मिनिस्टर के तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 56 करोड़ की लागत से गुंदों में मैंने अस्पताल दिया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सिक्किम से गुजरात तक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। और हिंदुस्तान का मेरे ख्याल में अभी तक 75 सालों में
हिंदुस्तान का गवर्नमेंट का पहला सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जिसमें लिफ्ट कहीं नहीं, जम्मू में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, बम्बई कलकत्ता में नहीं है, कहीं नहीं, साउथ में नहीं है किसी सब डिस्ट्रिक्ट में सरकारी लिफ्ट होना। इस तरह की चीजें, नायाब चीजें, और उसके सामने बंड 20 करोड़ का ये, 20 करोड़ का वहां। तो इस तरह से जो कुछ हुआ, चाहे स्कूलों के जाल, हायर सेकेंडरी के जाल, मेडिकल स्कूल के जाल, तहसीलें, ब्लॉक, नियाबतें, सब डिवीजन, ये सब कुछ तब हुआ। काल जुगासर की सड़क पठानिया जी को मालूम था, मुआवजा नहीं, एक वहां जब हम वहां नीचे गोइल बाढ़ में पुल बनने नहीं दे रहे थे, हमारे कुछ साथी वहां के कंपनसेशन ज्यादा मांगते, वानी साहब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, मैंने वानी साहब को कहा कि आप जाओ, खुद मौके पर जाओ और कहो कि ये कंपनसेशन अगर लेते हैं ले ले, वरना हमने तो पुल बनाना है, तुम्हारे एक घर की वजह से हम काहल जुगासर को सड़क के बगैर नहीं रहने दें। ये हो के और वो पुल बना और काहल जुगासर वालों को आज सड़क मिली। कौन सी जगह मुझे याद है जब भर्ती के लिए और डोसा के लिए सैंक्शन हुई, हलोड़ वाले, मुझे लगता है कि उसका अभी भी मुझे नाम है, शायद कोई पटवारी साहब थे या कोई, उन्होंने उसका रोका, बड़ा टाइम लगा उसको रोकने के लिए, लेकिन अगर जमीन उसी वक्त दी होती तो वो भर्ती और डोसा वालों को कब की सड़क मिलती। ये किलोत्रान और इन्हाना के लिए इसमें कई दिक्कतें आई, लेकिन मुझे खुशी है कि आज हर जगह तकरीबन सड़क जाती है। लेकिन एक चीज का अफसोस जो मैंने डोडा में देखा या मैंने ठाठरी में देखा, वही हाल यहां का भी होगा। ठाठरी से फिक्सू ऊपर जाए 7 किलोमीटर, तो मैंने फिक्सू के लोगों से पूछा कितना किराया है, का 50 रुपए। उसका मतलब अगर घर के 4 लोग आएंगे एक तरफा 200 और फिर वापस जाएंगे तो 200, 400 किराया। ऐसा नहीं होगा और वही हाल यहां भी होगा। हमारी हुकूमत आएगी तो किराए में बहुत कमी की जाएगी। किराया, ताकि सड़क बनाने का ये मतलब नहीं है कि हम गरीब लोगों पर वो सड़क बनाने की कीमत उसूल किराए के जरिए करें। मेरे साथियों, पूरे बलेस के साथी या इस नीली बलेस के साथी या पूरे चिनाब वैली और पूरी रियासत, वो जम्मू हो कश्मीर हो, बहुत मुश्किलात हमारे दौर में। यहां मनरेगा हर घर में उसको फायदा मिलता, यहां मजदूरी हर इंसान को मिलती थी, क्योंकि सड़कों का जाल बिछाया जा रहा था। सड़कों पे हजारों नहीं लाखों मजदूर इस स्टेट के काम करते थे, रजौरी पुंछ से लेकर और वहां टंगडार से लेकर यहां बलेसा तक। स्कूलों की तामीर हो रही थी, अस्पतालों की तामीर हो रही थी, यूनिवर्सिटियों की तामीर हो रही थी। एक तामीर और तरक्की का दौर था। लाखों मजदूर काम कर रहे थे। मैंने डबल शिफ्ट का मतलब है कि 8 घंटे के बजाय 16 घंटे। कुछ चीजें मैंने तामीर ट्रिपल शिफ्ट में की, उसका मतलब है कि 24 घंटे काम होगा। ट्यूलिप गार्डन, जो एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है ट्यूलिप का, वो 3 शिफ्टों में बना 1.5 साल। असेंबली 11 महीने में, हज हाउस 8 महीने में,
हमारे हिंदू भाइयों के लिए यात्री निवास मैंने जम्मू भगवती नगर में 3 महीनों में बनाया। कई पुल 3 महीनों बने, कई बिल्डिंगें 6 महीनों में बनी। लेकिन आज अफसोस है 14 साल के सामने मेरी सामने ये बिल्डिंग है, मेरे एमपी लैड से बनाई तामीर की हुई, जो आज ये 14 साल से नहीं बन रही। इसमें अगर चाहें 3 शिफ्टों में 1 हफ्ते में काम हो सकता है, लेकिन करने वाला कोई नहीं। करने वाला को आज गुर्बत और जहलत की तरफ हमको धकेल दिया गया। किसी के पास मजदूरी नहीं है। जरा हाथ खड़े करिए, किसके पास है? और जिसके पास नहीं है मत स्लिप। जिसके पास मजदूरी नहीं वो हाथ खड़े करिए। तो फिर है किसके पास? उसकी वजह है क्यों नहीं है। मजदूरी कब मिलती है? जब कोई सड़क का काम हो, जब कोई नहर का काम हो, जब कोई बिल्डिंग का काम हो, कोई स्कूल का काम हो, कोई अस्पताल का काम हो, तब जाके मजदूर को मजदूरी मिलती है, ठेकेदार को ठेकेदारी मिलती है, मेट को मेटी के पैसे मिलते हैं, डंगा देने वाले को, मेसन को, दुसल को मजदूरी मिलती है, त्रिखान को उसको पैसे मिलते हैं, लकड़ी मुहैया करने वाले को पैसा मिलते हैं, सीमेंट बेचने वाले को पैसे मिलते हैं, स्टील बेचने वाले को पैसे मिलते हैं, ट्रक में जो रेत आती है, मिट्टी आती है, पत्थर आते हैं, स्टील आता है, ट्रक वाले को पैसा मिलता है, कंडक्टर को पैसा मिलता है। तो इस तरह से समाज के हर एक वर्ग को, समाज के हर एक तबके को रोजगार के जरिए मुहैया होते हैं। आज इन तमाम चीजों का नामो निशान कहीं भी नहीं। और महंगाई, डीजल की महंगाई, पेट्रोल की महंगाई, खाने पीने की महंगाई, कपड़े की महंगाई, गोश्त खाना तो नसीब ही नहीं किसी गरीब के होगा, दाल की महंगाई, सब्जी पर टैक्स, कपड़ा महंगा, जूते महंगे। कौन सी चीज है जिसकी कीमतें, दूध महंगा, मक्खन महंगा, अंडे महंगे। मैं जब स्कूल में यहां पढ़ता था, ये बच्चों के लिए मैं कहूंगा, 1 रुपए में 32 अंडे मिलते थे। मैं स्कूल से दुकानों से लेता था, घर वाले 5 रुपए देते थे, 3-2.5 रुपए में मक्खन किलो और 2 दर्जन अंडे। 2 दर्जन अंडे 64 रुपए में 2 ये मिलते थे। नहीं, ये 32 मिलते थे 1 रुपए में, 64 मिलते थे 2 रुपए। आज कितने में अंडा? हाँ। और मुर्गा 2 किलो का 8 रुपए में मिलता था। आज नहीं, 2 किलो का। आज इतनी महंगाई तब इंसान बर्दाश्त कर सकता है जब आमदनी हो। आज आमदनी 0 है, मनफी है ही नहीं, लेकिन सिर्फ खरीदना ही है। खरीदने के आने दो भाई अंदर, वहां कहां तार में बैठेंगे? जहां जगह अंदर आने की दे दो, अंदर आ जाए। इधर पीछे बहुत बैठ सकते हैं, वो तार में मत फंसाओ।
वो लकीर के फकीर मत हो जाओ ना। मौके में जब जगह नहीं हो तो इसलिए आपके दुख और दर्द को, चाहे वो कालजुगासर है, वो ककोटी के हों, वो कोटा के हों, कहीं शनगिरी के हों, गुंदो से पीछे भी बहुत दो इलाका है, गुंदो तो शहर है, वहां हम जहां भटोली में जल्दी, इसलिए मेरे साथी नहीं बोले, भटोली में भी 12 बजे की मीटिंग है और तकरीबन 2 घंटे लगे। वहां हमारी सब गुजर बरादरी रहती, और वो भी कहां से आएंगे, 15-20 किलोमीटर से पैदल। मैंने 3, 8, 10 किलोमीटर 2 महीने में बनाए, उनको अभी 10-16 साल से नहीं बन रहे, और 10 किलोमीटर। ये हाल तो बुरा। तो इसलिए हमारे जरगर साहब मुझे बोल रहे थे कि भाई हमें कुछ सिबासनामा पढ़ेंगे, लोकल डिमांड है। मैंने कहा बेटे, मुझसे ज्यादा कोई लोकल डिमांड जानता है? कौन सा आदमी जिसको सड़क की मुसीबत नहीं, जिसको घास की मुसीबत नहीं, जिसको घराट की मुसीबत नहीं, जिसको रोटी की मुसीबत नहीं, मक्की की रोटी और सब सरसों का साग पहले खाते थे, अब आबादी इतनी बढ़ गई, वो जो मक्की के खेत अब सुगाड़ में बन गए। यहां चंगा भर्ती में तब सुगाड़ भी नहीं है, अब तो छत पे मिट्टी ज्यादा डालनी पड़ेगी, उसमें सब्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि बंटवारा जमीन का इतना हो। तो इसका इलाज जो है, हमें बेकारी को खत्म करना है। हमारे वक्त में कुछ स्पेशल भर्ती हुई थी, कुछ मेरे जाने के बाद की, कुछ आधी रखी। हमारी गवर्नमेंट आएगी, बहुत सारे लोग आपको कहेंगे गवर्नमेंट बनाए, लेकिन कुछ उनका अता पता है, उनका रिकॉर्ड क्या है? उन्होंने अपने गांव की सड़क भी कभी बनाई? ये स्टेट बहुत मुश्किल, यहां हर इलाके के लोगों के अपने मुश्किलात। चिनाब वैली के अंदर लोगों के अपने मुश्किलात हैं, वैली के अंदर कस्बों के अलग, देहातों के अलग, ढोकों के अलग, छोटे गांव के अलग, गाड़ियां जहां तक पहुंची उनके अलग, जहां पैदल अभी जाना है उनके अलग, जमीन ना होने की अलग, मुआवजा न मिला उसकी प्रॉब्लम अलग, और सबसे ज्यादा जो मुसीबत आज हमारी स्टेट में और चिनाब वैली में है, वह है नौजवानों की बेरोजगारी। आज हमारे गांव में, कोई गांव ले लें दूर, आप शिमगिनी से लेकर कालजुगासर तक लेकर इनहारड़ा तक, ककोटी तक, कोटा तक, जुलू, मनो, कोटा तक, लड़का और लड़कियां पढ़ी लिखी। ये देखिए हमारी बच्ची शेड्यूल ट्राइब की फातिमा ने तकरीर की, ये बीडीसी चेयरमैन हूं। हमारे बंजवा से दूसरी हमारी बच्ची शेड्यूल ट्राइब की, आमना, वो भी शेड्यूल ट्राइब, पढ़ी लिखी, एमए, वो भी बन की डीडीसी मेंबर। तो उसका मतलब है कि आज सिर्फ लड़के नहीं पढ़े, लड़के चाहे वो एससी की लड़कियां हों, एसटी की लड़कियां हों, हमारे दूसरे स्वर्ण हिंदू भाइयों की लड़कियां हों, कश्मीरियों की लड़कियां, और लड़कों की तादाद तो है उसका अंदाजा नहीं। एमए, बीए, मैंने ठाठरी में कई लड़के देखे, ऊपर गांव के पीएचडी, काहरा के बच्चे पीएचडी, लेकिन क्या कर रहे हैं? कोई नौकरी नहीं, बेकारी। उनके वालिदैन ने जमीन बेच के
मजदूरी करके उनके हाथ फट गए, मजदूरी करके, और अपने बच्चों आधा खाना जितना खाना चाहे था, बीवी बच्चों को आधा खाना खिलाया और अपने बेटे और बेटी को पढ़ाया। और नतीजा क्या हुआ? कुछ लड़के अब ड्रग्स खा रहे हैं, उसमें मुब्तला हो गए, उसके इलाज के लिए पैसे कहां लाएं? वालिदैन तो पहले कंकाल हो चुके हैं, अब उनकी बीमारी ठीक करें, उनको रोजगार कौन देगा? टेलीविजन से रोजगार नहीं मिलता, जमीन पे काम करने से रोजगार मिलता है। इसलिए मेरे साथियों, आपने तमाम सरकारें, तमाम पार्टियां देख ली, मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा, इलेक्शन और वोट और अपने नुमाइंदे उस पार्टी के काम और काज पर, उनके रिकॉर्ड पर, पिछला रिकॉर्ड उस पार्टी के लीडरों ने क्या किया है, चाहे वो नई पार्टी बनाई हो, लेकिन लीडर तो वही। पार्टी से काम नहीं होता, लीडरों से पार्टी बनती, पार्टी से लीडर नहीं बनते। तो इसलिए आज मैं नहीं चाहूंगा कि धर्म की बुनियाद पर, जात की बुनियाद पर, हिंदू मुसलमान की बुनियाद पर, SC ST की बुनियाद पर, ऊपर वाला इलाका नीचे वाले इलाके, इसकी बुनियाद पर आज कोई वोट नहीं देगा, नहीं देना चाहिए। ये जात की बुनियाद पर, धर्म की बुनियाद पर वोट मांगने से हम तबाह और बर्बाद हो गए। हमारा ध्यान हटा दिया जाता है कामों से। जिस तरह से अल्लाह ने कहा है, जो अच्छा नेक काम करेगा वो जन्नत में जाएगा, जो लोगों को धोखा देगा वो दोज़ख में जाएगा। हिंदू धर्म में भी यही नरक और स्वर्ग। जो अच्छा काम करेगा लोगों के लिए, नेक नियति से, सब धर्मों के लिए काम करेगा, सब जातियों के लिए काम करेगा, गरीब की सबसे ज्यादा सेवा करेगा, किसी भी धर्म का, वो स्वर्ग में जाएगा। जो धोखा देगा, सिर्फ अपनी कुर्सी हासिल करेगा, लोगों को काम, वो नरक में जाएगा। इसलिए कोई भी लीडर, कोई भी पार्टी जो धोखा देती, उससे आपकी सड़कें नहीं बनेंगी, उसके आपसे रोजगार नहीं बनेंगे, उससे आपको नौकरियां नहीं मिलेंगी, उससे महंगाई कम नहीं होगी, उससे तामीर और तरक्की नहीं होगी। इसलिए मैं जब कभी भी इलेक्शन, तो रिकॉर्ड जिस पार्टी का है, जिस लीडर का है, वो पार्टी हुकूमत में आनी चाहिए जम्मू कश्मीर में। चाहे वो हमारे, वही पार्टी हमारे दुख और दर्द को देगी, हमारे जख्मों पर मरहम लगाने की जरूरत, हमको आगे बढ़ने की जरूरत। हम पीछे जा रहे हैं, हमें पीछे नहीं जाना है, आगे जाना है। दुनिया आगे जा रहा है, हम पीछे जा रहे हैं। इसलिए मैं आप सबसे इजाजत लेता हूं। मैं अपने साथियों, अभी बैठिए, खिसकेगा नहीं अभी कोई। हमारी सरकार आएगी, जो कंपनसेशन किसी का भी देना हो, वो कंपनसेशन और नौकरी का जो वादा किया वो पूरा करें। और नए नौजवानों के लिए, और खास तौर से जो अढाक है, उनको पक्का करें। मैं जहां जाता हूं अढाक, मैं जहां रात को रहा था
बेचारा 4,000 रुपये तनख्वाह करता है, फिर काम करता है और 2019 की तनख्वाह 1900 तनख्वाह ही नहीं मिलती। 4,000 वाला बगैर तनख्वाह के 4 साल कैसे गुजारा करे? मुझे नहीं मान लगता है ये इंसान है कि क्या। इंसान का दुख उनको नजर नहीं आता, इंसान के आंखों में उनको आंसू नजर नहीं आते, उनके चेहरों पे, गरीबों के चेहरों पे मायूसी नहीं नजर आती। ये चेहरे कितने मायूस, इनमें कोई खुशी नहीं। क्या हमें तरस नहीं आता? लीडर, हुकूमत चलाने वालों को तरस नहीं आता? काम करने वालों को तरस नहीं आता? इसलिए मैं हमारे सभी लीडरों से, वानी साहब, हाँ? और जो सड़कें नामुकम्मल रही, मेरे चीफ मिनिस्टर के दौरान ही मैंने डोडा भद्रवा वाली सड़क तो 2 साल में बनवाई, लेकिन 2 सड़कें भद्रवा को कनेक्ट करने के लिए, एक गुंदो से शुरू की और दूसरी काहरा से। मेरे वक्त में जितनी बनी उतनी बनी, उसके बाद तो घुटनों के बल वो सड़क चल रही। मैंने फॉरेस्ट क्लियरेंस से भी स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दिलाई थी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई काम करे तो वो तमाम सड़कें मुकम्मल होंगी जो अधूरी रही हैं। जो भी, चाहे नीली हलोड़ हो, कहीं हो, चाहे वो हमारा उधर क्या कहते हैं, नहीं कोटी वाला, वो अभी कम पूरा नहीं हो रहा है, वो पीछे तक जाना है। नीली हलोड़ वाले बहुत सारे इलाके, अब मुझे नाम नहीं बताए फिर कहेंगे हमारा नहीं छोड़ा। हाँ, रोशनी है। मैंने गरीबों की मदद के लिए, क्योंकि जमीन नहीं थी लोगों के पास, लेकिन उन पे कब्जा था 30 साल से 50 साल। वो हमारे एसटी के थे, एससी के थे, स्वर्ण हिंदू थे, कश्मीरी थे, जिनके पास जमीन नहीं है और कब्जा 30, 40, 50 साल से रहा, वो तमाम वापस दिलाई जाएगी। वो असेंबली से पास हुआ कानून है। कोई ऐसा घर बैठ के हमने जमीनें नहीं बांटी। असेंबली के कानून को रद्द करना ये नाजायज बात है और इस स्टेट के लाखों लोगों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की। उस नाइंसाफी को भी दूर करें। हमारे स्टेटहुड तो लाएंगे, वो सबके लिए होगी। स्टेटहुड होगी जरिए जो नौकरी के सिर्फ यहाँ के लोग करें, जमीन सिर्फ यहाँ के लोग खरीद सकें, वो तो होना ही होना है। लेकिन जो मैंने वो चीजें बताई जो इस इलाके के, अभी इसके साथ बहुत सारे और साथी हमारे ज्वाइन करने वाले हैं। मुश्ताक अहमद राथर, मोहम्मद शरीफ राथर, अब्दुल रशीद राथर, अहमदुल्लाह राथर, अनायतुल्लाह हजाम, मुश्ताक अहमद राथर, मोहम्मद अब्दुल्ला हजाम, बरकत या बटोक अली, महबूब अहमद, जाकिर हुसैन राथर, गुलाम हुसैन राथर, ये तमाम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत उनका शुक्रिया करता हूँ। जलालुद्दीन अकबर से लेकर और बीरबल तक सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो हमारे साथ आने वाली डेली वेजर, मैंने बताया डेली वेजर शुरू से बताया उनको। 5 किलो राशन कहते हैं कि 5 किलो राशन से कुछ नहीं। हमारे वक्त में जो राशन मिलता था वही राशन मिलेगा दोबारा। अब इस लड़ाई में बिजली का किराया 4 गुना, और बिजली है नहीं लेकिन किराया देना है। बिजली का किराया आप बिजली न होने के लिए दे रहे हैं, बिजली के लिए। अब जरा हाथ खड़े करें जो हमारी इस लड़ाई में हमारे साथ रहेंगे।
पूरे खड़े ही रखे। जो ज्वाइन करना चाहते हैं करिए। नहीं ज्वाइन नहीं, ज्वाइन तो खड़े रहे, ज्वाइन तो है ही। सब खड़े जो हमारे साथ रहे, दो हाथ, हाँ दो हाथ। ये खड़े रखे। जनाब आजाद साहब, आप इंद्रवाल में सीखो। जनाब आजाद साहब आया शेर है, आया चीफ मिनिस्टर कैसा हो, चीफ मिनिस्टर तालियां बजा के चीफ मिनिस्टर कैसा हो, इलाका भलेसा से जितने भी कोने कोने से आए हुए हमारे लोग हैं, आप सबका शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है जितना ये जमे गफीर है, अपने अपने इलाकों में जाके, अपने अपने गांव में जाके, अपने अपने मोहल्ला जात में जाके डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के लिए काम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा मजबूत करेंगे। आज वो दिन है जो लोग कहते थे यहाँ 2.5 लोग हैं, उनका सीना फट रहा है। अभी मुझे एक आवाज आई बाहर से, कोई किसी का चमचा किसी मीडिया वाले को बोल रहा था ये बाहर से लाए हुए लोग हैं। अरे आप हाथ चीफ मिनिस्टर कैसा है, चीफ मिनिस्टर कैसा है। उन लोगों के मुंह पे तमाचे जो ये बात बता रहे बाहर के, आप लोग बाहर के नहीं, आप तो मलेशियन है, हो ना मलेशी। हाथ खड़ा करो जो याद है, हाथ खड़ा करो जो तहसील मलेशिया के। क्या हम कौन से बोला, क्या हम गुलाम नबी आजाद साहब को चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं? बन जाएगा क्या फायदा, ठीक भी नहीं होता जी, इससे कैंसर हो जाता है। यार क्या कर रहे हो जी, कार क्रॉस कर